गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द पाठक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आफ्टर सो लॉन्ग मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी तक जो भी चीज़ें आ रही थी वो व्लॉगिंग आ रही थी। एंड आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे बहुत सारी चीज़ों को लेके। लाइक आफ्टर फेब्रवरी जब से मैं घर से आई हूँ, यानी कि शादी के बाद, मतलब मेरे घर में शादी थी और जब से मैं वहां से आई हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि आपने अपना यूट्यूब छोड़ दिया है, आप कोलैबोरेशन क्यों नहीं कर रही हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं, आप क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं चलता। ऐसे हजारों क्वेश्चन है। आप प्रेग्नेंट है, मतलब हजारों क्वेश्चन इस तरीके के। मतलब मैं इतने सारे हो चुके हैं, मैं कई बार इरिटेट होकर कि मैंने डिलीट भी कर दिया कि छोड़ो जाने देते हैं। तो खैर वेट तो एक अदर ही सेंस में चला गया, उसको तो मैं बात करूंगी। बट आज फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे पूछे हुए मेरे बहुत सारे ऐसे कॉमन से क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं कि मैं आप लोग को रिप्लाई कर सकूं। तो अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहां पे जाइए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन होगा जिसे कि आपको प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको बेल आइकन तो प्रेस करना ही पड़ेगा बिकॉज मैं बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोज नहीं डाल पा रही हूँ। और क्यों नहीं डाल पा रही उसका भी रीजन आज आपको बता दूंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी लाइक रिलेटेड टू Q&A, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ऐसा जिनका कहना था कि कहीं ना कहीं हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे अब कब कहाँ कैसे। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन था माधुरी मिश्रा 93 का, आप कब कहाँ रहती हो पता नहीं चलता। ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सारे लोग का एकदम कॉमन था, जिसमें से मैंने इनका इसलिए उठाया बिकॉज इनका सबसे पहला क्वेश्चन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये दिक्कतें मेरे साथ आ रही हैं कि लाइक मेरी, मतलब कभी मुझे पता चलता है कि मैं दीदी के पास चली गई हूँ, कभी पता चलता है मैं भाई के पास भी हूँ, कभी पता चलता है मैं कहीं घूमने चली गई हूँ। लाइक एक कंटिन्यूअसली जो व्लॉग्स होते हैं ना वो मैं नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं कंटिन्यूअस व्लॉग बना ही नहीं सकती हूँ। कहीं जा रहे तो वहां बना रहे वो ठीक है, बट अभी घर पे आने के बाद वो चीजें नहीं हो पाती हैं क्योंकि व्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखूँ और मैं कितना व्लॉगिंग करूंगी, कितना आपको डेली रूटीन दिखाऊंगी, क्योंकि अकेले में आप उतनी चीजें नहीं कर पाते हो और व्लॉगिंग के बेसिस पे चैनल नहीं चला सकते हैं। आपको हर टाइम लोगों की भीड़ चाहिए और मुझे इतना ज्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए बिकॉज मैं सिर्फ एक ब्लॉगिंग के लिए इतना ज्यादा भीड़ मुझे चाहिए ही नहीं। मेरा भी जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वो ठीक है। अगर इसमें चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। मेरे घर से फिलहाल कुछ नहीं जाना। अगर चैनल चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए अभी ऐसा है। तो जो इनका क्वेश्चन था माधुरी का, तो सही था कि मतलब मैं कहाँ गए हूँ। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि मैंने भी रिसेंटली जॉब ज्वाइन कर ली है और दैट इज वर्क फ्रॉम होम, जो कि मुझे घर से ही करनी है। बट इसमें ये भी है कि मुझे कभी कभी बाहर भी जाना है। तो एक्चुअली क्या हो गया ना कि बहुत टाइम से हम घर में रह रहे के अपने आप को मैंने इतना सीमित कर लिया है ना चीज़ों को कि मतलब नहीं, वो उस टाइप की जो चीज़ें थी मेरी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि मैं इसके पहले, शादी से पहले मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, तो कम से कम इन सब चीज़ों से मेरा मतलब माइंड था वो इलेबोरेट होता था। अभी क्या है, माइंड एक जगह सीमित है। लाइक मैं सिर्फ लाइक इन्हीं सब चीज़ों में लगी हूँ। एंड नो डाउट ये करियर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रही है इसको करने में। लाइक एक आपकी पब्लिक में एक नाम होता है, लोग आपको पहचानते हैं। लाइक कई लोग आपसे पूछते हैं कि आप यूट्यूबर है या इंस्टाग्रामर है या इन्फ्लुएंसर है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के कि चलो मैंने अपनी एक पर्सनल पहचान बनाई है। एक क्वेश्चन पे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी। जैसे मेरा चैनल का नाम है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ, तो मैंने मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए पहले मैं माधुरी जी का रिप्लाई कर देती हूँ। तो एक्चुअली माधुरी जी हुआ क्या था कि जब मैं फरवरी में घर से आई हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा जॉब वगैरह के चक्कर में पड़ गई थी और मुझे ये था कि मुझे इस बार जॉब ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरा ये काम तो चल ही रहा जैसा चल रहा है, उसके साथ साथ मैं जॉब भी करना चाहती थी। लास्ट ईयर ही मैं कर ली होती, बट ऑल सडन मेरे फादर की डेथ हो गई। उसके पहले जो है लॉकडाउन लग गया। मेरी एक कॉलेज में बात भी हो चुकी थी पढ़ाने से रिलेटेड एक स्कूल में, बट लॉकडाउन हो गया तो मैं वो कर नहीं पाई। तो मतलब वो 2 साल मेरे एक तरीके से देखा जाए ना वेस्ट चले गए। बट ये अच्छा था कि मैंने उस टाइम पे अपना एक करियर स्टार्ट किया और उसी की वजह से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट बोलूंगी। लॉकडाउन में मेरे साथ जो अच्छी चीज हुई थी वो सबसे अच्छी चीज यही हुई है। सो नेक्स्ट ईयर मैं नहीं अप्लाई कर पाई, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं अपना जॉब स्टार्ट करती हूँ। इन फाइनली वर्क फ्रॉम होम है, बट कभी मुझे घर पे रहना है, कभी मुझे जाना है, ऐसा है। तो इसमें मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। लाइक मैं वीडियो वगैरह आप देखते हो, कई बार मैं हमेशा स्टार्टिंग से मेरी एक सीक्वेंस बना था कि मुझे 11 बजे अपलोड करना है तो करना है। बट अभी क्या हो गया, कभी 12 बजे कर रही हूँ, कभी 1 बजे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और कई बार तो अभी पुरानी ही वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को कर सकूँ। तो अभी ये तो इनका था, माधुरी जी का क्वेश्चन था। दूसरा मैं कैसे हो मैम, आप दिल्ली कब आओगे? प्रियांशी, दिल्ली तो देखिए
कुछ होगा ऐसा तो ज़रूर आऊँगी और ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं स्टोरी डालूंगी दिल्ली की। तो क्योंकि मुझे दिल्ली की मार्केट्स में जाके ना शॉपिंग करना है, मतलब इतना सुन लिया है ना, मतलब बचपन नहीं बोलूँगी, बट जैसे समझदार हूँ तब से दिल्ली 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 बहुत सुन लिया है। लक्ष्य मुंबई कब आओगे या ना आप मिलोगे ना? एक्चुअली मुंबई में ना ऐसे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो कि मुझे कई बार मैसेज कर चुके मिलने को, बट जब मैं हर बार जाती हूँ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं ही मिल पाते हैं, या मेरे पास 2 से 3 दिन होता है तो फिर उसमें लगता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ मिलने, कहाँ पे क्या करूँ, तो चीज़ें उतनी मैनेज हो नहीं पाती है। बट मैं चाहती हूँ सबसे मिलना, ये भी बात सच है। नेट स्वीटी, आप कोलैबोरेशन क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोलैबोरेशन मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं रही हूँ, बट अभी मैंने चीज़ें थोड़ा सा चूजी हो गई हूँ। लाइक अभी तक चूजी नहीं थी, अभी तक ये था कि ठीक है जैसे से मिलता जा रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं, या कोई प्रॉब्लम आई तो रुक गई। बट अभी क्या कर दिया मैंने, अभी जो मुझे अगर कुछ अच्छा दिख रहा है या मेरे काम का है तो ठीक है, टाइम है मेरे पास तो करूँगी, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है संडे का टाइम ही मेरे पास बचता है, वो मैं मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक दिन का टाइम होता है जो कि हस्बैंड के लिए होता है, तो वो मैं नहीं कर सकती, उसमें कोई पार्टीशन मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बस ये प्रॉब्लम है। कहाँ बिजी हैं, आपकी रील्स को मिस कर रहे हैं, इनएक्टिव हैं इंस्टा पे। तो बस यही सारी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से मैं इनएक्टिव थी। इतने प्यारे क्यों हो आप? यदुवंशी पीहू ओ क्योंकि आप बहुत प्यारे हो इसलिए। नेक्स्ट इज प्रियंका का है कि आप और जीजू सेम टू सेम कैसे दिखते हो फेस से, एज अ ब्रोसिस लगते हैं। अच्छा, ये मैंने ना बहुत पहले एक चीज़ सुनी थी कि आफ्टर मैरिज जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना वो भाई बहन से लगने लगते हैं। और मुझे ये चीज़, मतलब मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप दोनों का चेहरा काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो चलो अच्छी बात है, मैच करता है, क्या ही करना, सारे रिश्ते एक ही में देख लेंगे। आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? तो ये सबका मैंने रिप्लाई कर रखा है। ये नीलेश जी का क्वेश्चन है। तो इस चीज़ का ना मैंने रिप्लाई बहुत पहले ही कर रखा है, तो जो भी आप प्लीज़ देखना ज़रूर, मेरी पुराने जो Q&A की वीडियोज़ हैं। नेक्स्ट है रिया का क्वेश्चन है, आप प्रेग्नेंट हो इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। चलो, रिया का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छे एक पॉजिटिव वे में था कि आप ऐसे हो इसलिए। अभी क्या हो गया ना, मैंने रिसेंटली थोड़ा सा वेट गेन कर लिया। थोड़ा क्या मैं बोलूँगी, मैंने अचानक से विद इन 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। मतलब उतना तो शायद मेरे इंचेस में नहीं दिख रहा जितना मेरा वेट मुझे दिख रहा है। कितना क्या है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो इसके बाद की वीडियो वो मेरा वेट लॉस से रिलेटेड है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, बिकॉज मैं मेरे अपने खुद के कस्टमाइज डाइट प्लान्स बना रही हूँ जो कि मैं डे बाय डे करूँगी और सारी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरी जॉब और इन सब चीज़ों की वजह से मैं चीज़ों को रेगुलर नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि लाइक 15 डेज का है तो उसको विद इन 1 मंथ लाइक एक एक दिन के गैप पे मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि इससे मुझे एक दिन का टाइम मिलेगा एडिटिंग वगैरह करने का। उसमें काफ़ी टाइम जाता है एडिटिंग में। तो जो ऋषु का क्वेश्चन था वो मुझे अच्छा लगा कि चलो इन्होंने एक इज्जत में बताया। कुछ लोगों ने ऐसा क्वेश्चन है, तुम मोटी हो गई हो या आप मोटी हो गई हैं। यार मतलब आप मुझे बता रहे हो या मतलब पिंच कर रहे हो? मतलब मैं इस चीज़ को यहाँ पर रह करके इस चीज़ को फील कर रही हूँ कि जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं लाइक उनको लोग किस तरीके से ट्रीट करते होंगे। लाइक मेरा तो चलो ठीक है, मेरे साथ कुछ ऐसी मतलब मिस हैपनिंग होती रही है इधर बीच में जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ खाने से ही होगा, क्योंकि इतना मैं खाने वाली नहीं हूँ। मेरा खाना बहुत सिंपल रहता है। लाइक अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं, कहीं बाहर नहीं निकाला तो खाना बहुत सिंपल होता है हमारा। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मेरे साथ ये चीज़ें कुछ लोगों के बट ऐसे से आते हैं लाइक मुझे बता रहे हैं कि आप मोटी, क्या मतलब मैं नहीं देख रही हूँ कि मेरे साथ क्या चल रहा है। बट मुझे मतलब यहाँ पे रह के मुझे ये चीज़ फील होती है कि जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता होगा, कितना मतलब बुरा ट्रीट करते होंगे वही लोग जानते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करूँ उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर कहूँगी कि ऐसे कई लोग हैं जो कि आते हैं अचानक से कमेंट करते हैं लाइक आपके पेज का नाम फिटनेस फ्रीक क्यों है, आप तो फिट नहीं हो, या फिर ऐसे मतलब कुछ आते हैं निगेटिव। देखो भाई, अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर या एज ए यूट्यूबर आप कहीं इस सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से निगेटिविटी को भी झेलना है। अब ये बात दूसरी कि आप उसको एज अ पॉजिटिव वे में झेलते हो या निगेटिव वे में। मेरे साथ होता है तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी मैं सारे कमेंट्स ही डिलीट करती देती हूँ। अगर मैं मुझे मिल गए हैं कमेंट्स, लाइक ऐसा होता है ना कई बार कमेंट्स लाइक्स वगैरह ज़्यादा आने लगते तो नहीं पता चलता वो सब चीज़ें। तो अगर मुझे दिखता है लाइक वेट से रिलेटेड कुछ, मैं हटा देती हूँ। कई बार मैं हटा देती हूँ, हटाना नहीं चाहिए बट मैं इसलिए सिर्फ हटाती हूँ कि अगले को भी गॉसिप करने का एक मैटर मिलेगा। मैं अपने आप मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ना मैं लड़ना चाहती हूँ, ना मैं स्टोरी डाल के सुनाना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चुपचाप तुरंत स्टोरी वो कमेंट डिलीट कर देती हूँ, बात खत्म। क्योंकि जब मैं खुद रिड्यूस करूँगी तो अगले को जवाब मिल जाएगा, और मैं इस तरीके से जवाब देती रहूँगी तो चीज़ें और भी ज़्यादा निगेटिविटी वहाँ बढ़ती रहेगी। क्या होता है ना, जब आप इतनी सी चीज़ पे एक बार रिप्लाई करते हो तो क्या होता है कि स्पेशल चीज़ बताती हूँ, अगर एक इन्फ्लुएंसर ने या किसी ने
एक बार रिप्लाई कर दिया। मैंने देखा है निगेटिव पे ज़्यादा लोग रिप्लाई करते भी हैं। भाई ऑब्वियस होते पॉजिटिव है तो भाई उसको लाइक करके चले जाए, लेकिन निगेटिव ज़्यादा बोल दे तो अगले को रिप्लाई करना बनता है। तो अगर आप रोक नहीं पाते हो ना अपने आप को, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तिल का ताड़ बजाएं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं एंड मुझे ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करनी है किसी को भी, बट फिर भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मेरे साथ क्या चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट है राधिका का कि आप बेबी प्लान कब कर रहे हैं। तो बेबी प्लानिंग का ये है कि अभी तो मतलब सबसे पहले चीज़ ये है ना कि मैं बेबी प्लानिंग ऐसा नहीं कि अब सोच नहीं रहे हैं, सोचेंगे भी, बट अभी मेरा पहला मेन मोटो ये है कि मैं पहले अपना वेट कम करूं, क्योंकि मैं अपने इस वेट के साथ में अपने ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के साथ में मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे मेरा आगे का हेल्थ मेरा भी जुड़ा हुआ है, प्लस एक नए पर्सन का भी जुड़ा हुआ है, तो मैं वो चीज़ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। दैट्स वाई पहले मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत ही सही, बाकी अगर कुछ ऐसा हो गया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वेल एंड गुड जो भी है। तो इसलिए मैं अभी इन सब चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी ये है कि मैं अपने लिए 2 से 3 महीने ऐसा निकाल लूँ जिसमें पहले मैं अपना वेट रिड्यूस करूँ, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि सेटल हो रही हैं। लाइक अभी मैंने जॉब स्टार्ट किया, यूट्यूब, तो अभी इन सब चीज़ों में मुझे कम से कम 6 मंथ तो लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना का कि आप प्रिया दी से कैसे मिली। ओके, तो अभी रिसेंटली जब मैं लखनऊ गई थी तो मैं जो यूट्यूबर है प्रिया दीप दी, तो मैं उनसे मिली थी। प्रिया दीप चैनल है उनका, तो जो लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। तो मतलब वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, लाइक फेवरेट इन द सेंस कि मैंने मतलब स्टार्टिंग जो मैं बोल सकती हूँ ना, जब मैं बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी तब की बात करूंगी, तो मतलब मैं उनको देखती थी ना, मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी कि लाइक वो एक बहुत ही छोटी सी सिटी, मतलब एक छोटा सा गांव से वो थी और उन्होंने अपने आप को क्या से क्या बना लिया। आप पता है क्या कि किसी भी इन्फ्लुएंसर हो या आप पर्सनली अपने लाइफ में भी किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। लाइक मैं खुद अपनी पर्सनली लाइफ में बहुत कुछ सीखती हूँ। लाइक जैसे मैंने प्रिया दीप से मतलब दीदी से ये सीखा था कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी जगह से उठ के एक इतनी बड़ी यूट्यूबर बनी, एक इतनी फेमस हुई। नेक्स्ट मैंने मेरी फ्रेंड अभिक्षा से सीखा कि कैसे मतलब आफ्टर मैरिज उसने सब कुछ सेटल कर रखा है, अपना काम भी करती है, अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही, सब कुछ कर रही है। एंड आई थिंक मतलब नेक्स्ट लेवल में बोलूंगी उसको कि मतलब अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ के लिए कि यार मतलब लिटरली बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मैं उन सब से चीज़ों से सीखती हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। अगर मेरे से सीखने की बात की जाए तो आई थिंक आफ्टर मैरिज एक होता नहीं, एक टाइम आता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा 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 चल, तो मतलब 1-2 महीना कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद लॉकडाउन हुआ, फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ दिक्कत, फिर मेरे फादर का जाना, मतलब इस 2 साल में मैंने इतने स्ट्रगल किए एंड उसके बावजूद मैंने अपने चैनल को, अपने यूट्यूब को कहीं भी नहीं छोड़ा। थोड़े दिन के लिए छोड़ा बट मैंने उसको एकदम ड्रॉप नहीं किया। तो यहाँ पर आप मुझसे सीख सकते हो कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो बट आप अपना काम करते रहो। तो मैं मतलब इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे से क्या सीखते हो। अच्छा, आप लोग मेरे से क्या सीखते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। 1-2 कमेंट भी आएंगे तो मैं देख के बड़ी खुश होंगी कि हाँ यार चलो मेरे से कुछ तो सीखा। तो मैं मतलब जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो आप लोग मेरे से सीखते हो। धन्यवाद। ओके, अच्छा मेरा लाइव नहीं चला जो मैं धन्यवाद। ओके, त्रिपाठी पूजा दीदी आपकी स्माइल गुम है किसी के प्यार के सीरियल में जो एक्ट्रेस है पाखी उससे मिलती है। थैंक यू पूजा। एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने मेरे को डीएम किया है, और पहले मैं नहीं जानती थी कि ये गुम है किसी के प्यार में कौन है जो भी थी। तो मैंने एक दिन किसी के कहने पे मतलब देखा, मैंने कहा देखो भाई कौन है, कई सारे मैसेजेस ऐसे आ चुके थे। फिर एक ने किसी ने फोटो भेजा कि आप इनके जैसे, और मुझे भी एक बाई लुक मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मतलब बहुत लोगों ने दे दिया और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत प्यारी लगी जो भी उसमें थी। और मैं अगर मैच कर रही तो अच्छी बात है, बट फिलहाल मैं हूँ वो है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही, मैं एक क्वेश्चन और लास्ट पिक करूंगी। तो ये है अपर्णा। ओके, अपर्णा का क्वेश्चन ये है कि आप रील्स कैसे बनाती हैं, लाइक कैसे बनाती हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है अपर्णा, बट मैं बता देती हूँ। चलिए, रील्स के बारे में पहले बताऊँ कि जब मैं मतलब मेरा टिकटॉक पे कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं जस्ट आई थी जब इस पे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। तो दैट टाइम मतलब अचानक से भीड़ टिकटॉक की बोलते हैं ना कि वो भाग करके इंस्टाग्राम पे आई। तो मैंने देखा लोग बहुत सारे रील्स वगैरह बनाते थे, तो मुझे नहीं समझ आता क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस मुझे नहीं समझ आते थे। हाँ, डांसिंग का था कि मैं थोड़ा सिंपली जितने भी स्टेप्स आते थोड़ा बहुत कर लेती थी, इतना था कि ठुमक के थोड़ा बहुत तो कर ही सकते थे। ये नहीं था कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, ये वाला सिस्टम मेरे साथ कभी नहीं था। मैं काम चलाओ सब कुछ कर लेती हूँ।
मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काम चलाओ पूरा पैकेज है, मतलब सब कुछ कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। तो तब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ नहीं आता था। फिर मैं बहुत सारे लोग की वीडियोस देखती थी। ऐसा नहीं है, जब आप किसी को देखते हो ना तो कई बार ऐसा था आपके एक्सप्रेशन भी सेम हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप धीरे धीरे और लोग को देखोगे, अपने आप को देखोगे बार बार, या मतलब अब अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। हो सकता है कई लोग मेरी ही रील से कई चीजें सीख रहे हो, तो ऐसे ही मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ सीखा। फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 एक ऐसा टाइम आ रहा है कि अभी मुझे, मतलब फिर भी मैं बोलूंगी बहुत ही हद तक मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। जहां मेरी स्टार्टिंग वीडियोस थी उसमें अभी बहुत अंतर है। खैर मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियोस को बहुत बुरा भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग का बहुत ही वर्स्ट वाला मतलब बुरा होता है। मेरा फिर भी मैं बोलूंगी जो मेरा स्टार्टिंग था वो फिर भी ठीक ठाक था। मतलब मेरे को इतना स्टेप वाइज करना नहीं आता डांस को, जो बस सही बताऊं। अभी तो मतलब ये टिकटॉक सॉरी रील्स की वजह से मैं इतना सीख गई हूँ। पहले तो मैं इतना स्टेप वाइज नहीं करती थी कि गाना के मतलब एकदम स्टेप पे स्टेप करना है। सिंपली भंगड़ा या जो सिंपल अच्छा अच्छा लगता था वो करती थी मैं। तो जस्ट सिंपल रील्स अगर बनाना है तो पहले आप बनाना स्टार्ट करो, कंफर्टेबल हो, उसके बाद सारी चीज़ करो। अच्छा, इसमें एक अवंतिका का क्वेश्चन था कि आप क्या था क्वेश्चन, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि आप पब्लिकली वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल होते हो। तो अवंतिका, मतलब मैं राइट नाउ अभी जो कंडीशन में अपनी बोलूंगी कि तो मैं बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल हूँ। हाँ, ऐसा कई जगह होता है, लाइक जिम वगैरह में नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज वहाँ पे अगला पर्सन भी उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो भी थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है कि यार मैं भी वीडियो में आ रही हूँ। बस वहां पे नहीं बना पाती। ओवरऑल मैं हर जगह कहीं भी अगर कोई मेरे साथ बनाने वाला ऐसा हो जो बना दे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। खैर वो बात दूसरी, मेरे हस्बैंड नहीं बनाते भीड़ में, बट हाँ मतलब मैं एकदम रेडी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड उससे भी कहीं ज्यादा पहले मैंने जब टीचिंग की थी जो 1 डेढ़ साल की, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर देखा जाए तो मैंने, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, लाइक लोगों से बात करने का, या अब झिझकती नहीं हूँ। लाइक पहले थोड़ा बहुत होता भी था ना, अब बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं। कहीं भी किसी के भीड़ के बीच में कोई बोल दे कि जाके बोलना है तो मैं स्पीच देके चली आऊंगी। देखते देखते देखिए 14-15 मिनट तो यहीं पे ही मैंने बिता दिए होंगे, तो अब दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा सबसे पहला काम मैं बोलूंगी तो मैंने जब टीचिंग की थी तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। जब आप BA BCom और ऐसे बड़े बड़े बच्चों को जब पढ़ाते हो ना, तो जो आपका जो मेंटल लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाता है। आपको ये समझ आता था कि कैसे बच्चों को डील करना है, क्योंकि वो बच्चे जो आपसे सिर्फ 5 या 6 साल ही छोटे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से बूस्ट हुआ था, बिकॉज वो जो BCom की 40-50 बच्चों की जो क्लास होती थी, उसमें पोडियम पे आके जब बैठ खड़े होकर आप पढ़ाते हो ना, भाई पहले दिन तो पैर थरथराते हैं, बट उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो हाई लेवल होता है। तो मैं मेरी लाइफ में समझती हूँ, मैं जो भी चीजें कर रही हूँ ना, और जो चीजें हो रही हैं जिसको मैं उस टाइम पे समझती हूँ कि यार वर्स्ट था, मैंने ये पढ़ाई क्यों की है, मैंने ये क्यों किया, वो चीजें बाद में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। तो इसलिए अगर आपको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, चीजों पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, रील्स पे मैं प्रैक्टिस करती गई, हर दिन इंप्रूव करती गई। कई सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, मैंने उसको भी पॉजिटिव वे में लिया, मैं उस पर भी हंसती थी, डिलीट करती थी, जो भी करना था ऐसे हैंडल कर लेती थी। तो इसी तरीके से आप भी रील्स को अच्छे से बना सकते हो। चलिए, मैंने आज बहुत सारी बातें कर ली और मुझे लगता है एक बढ़िया कनेक्शन बैठा लिया है, और अभी आगे महीनों महीनों कनेक्शन ऐसे चलता रहेगा। थोड़ा सा आप लोग का साथ चाहिए इसमें, बस इतना रहेगा कि चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं आएगी, बट नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी डालूँ यार वीडियोस तो आपको पता चले। या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ पर मैं एज अ इन्फ्लुएंसर वर्क करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ लिंक, जल्दी जाइए वहां से मुझे फॉलो कीजिए। और जल्दी मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ में। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और नई जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट पक्का है, वो वेट लॉस से रिलेटेड है। तब तक के लिए बाय बाय।